उसका फोन नंबर क्या है, आज की कौन से खबर से के खबरदार जरिए उनसे बात कर रहा था, ये सारे सबूत आज आपको मिलेंगे और ये सारे सबूत कैमरे पर हैं। सिंदूर ऑपरेशन पर पाकिस्तान का कोई और धूर्त कारनामा नहीं कर सकता। सीधे सवालों का जवाब देने से भी ना कि भारत ने हमें सबूत नहीं दिया, टल रही है कर दिया, तो आज सबूत सरकार। है। भारत के पास सबूत है, दुनिया को दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो में ये खुलासा करने वाला, कैमरे के ऊपर इंडिया टीवी से जो व्यक्ति बात करके ये सारे खुलासे करने वाला है आपके सामने अभी थोड़ी देर में, ये खुद पाकिस्तान की फौज में अफसर रह चुका है। इसका नाम है आदिल राजा, मेजर आदिल राजा। आप सबने हो सकता है कि मेजर आदिल राजा के वीडियोस देखे हो, लेकिन आज जो बात आदिल राजा बताने वाले हैं, इससे विस्फोटक बात आज से पहले शायद ना इन्होंने कभी कही होगी और ना टीवी पर ऐसी बातें आपने कभी पहले सुनी होगी। मेजर आदिल राजा कह रहे हैं, मैंने खुद पाकिस्तान की फौज में कई लोगों से बात की, मैंने आईएसआई के लोगों से बात की, और खुलेआम हर व्यक्ति वहां पर यह कह रहा है कि हां, हमने पहलगाम का हमला कराया। पूरी पाक फौज बड़े फख्र के साथ 26 बेगुनाहों के सर में गोली उतार दी, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, खुश हैं वो इस बात से और कह रहे हैं हां, हमने किया। और वो व्यक्ति आपको सीधा आसिम मुनीर ने किसको ये टास्क दिया था वो भी आपको बता रहा है। भारत की कह सकते हैं अच्छा, कुशल इस बात का क्या प्रमाण है, अरे ये सेना ने पाकिस्तान से निकाला गया है, इस पर ये क्यों भरोसा करें, 1971 का कुछ भी कह सकता है। वो व्यक्ति चैलेंज एक गुना दे रहा है और वो सीधे पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है, जो पाकिस्तान को सबक दिया था, कि मेरे पास ये प्रूफ है, उसके बदले में नहीं तो आज सामने साबित कर 10 गुना कि मैं गलत कह रहा हूं। वो तो इस बात की खुलेआम चुनौती दे रहा है नापाकिस्तान के अड्डों को उजाड़ने का इसलिए बहुत सी बातें मैं नहीं बताऊंगा, करिश्मा दिखा दिया। सारे राज खोल दिए, मगर अब भी गद्दार ने पाकिस्तान की फौज का कौन कौन आदमी महराज तो पाकिस्तान एफएटीएफ की फिर से का में आ जाएगा या हो सकता है ब्लैक लिस्ट में आ मुर्गा बन करके और पूरी दुनिया इसके ऊपर वैसे ही प्रतिबंध लगा दे जैसे दूसरी तरफ से के ऊपर लगे हुए। मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुलासे नहीं करूंगा, लेकिन वो व्यक्ति साफ साफ नाम लेगा आपके सामने, 86 गुर्गा कि किसने कराया पहलगाम का कत्लेआम। तो मैं आपको पहला बयान उसका सुना रहा हूं, मैं आपको 3 बयान बना दिया। पहला बयान आपको सुना रहा हूं। दोनों तरफ से धमकियां समान हैं। 1925 का सपना साकार करने के लिए, अपना संकल्प दोहराने के लिए मोदी जी के निशाने पर नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान हैं। दूसरी तरफ वहाबियत, गद्दार और दज्जाली हवा लेकर के शैतान हैं, जो अपने को मुसलमान बता करके पूरे देश का, प्रदेश का और दुनिया का ध्यान बटाने के लिए हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, जबकि सभी इस्लामिक मुल्कों ने भी इसके उग्रवाद को, आतंकवाद को गैर इस्लामी बता करके ये स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट का जो डीजी है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व था और मजीद उसके अंदर इन्हें इन्वॉल्व थे, लेकिन वो मैं इस वक्त रिवील उनके नाम नहीं चेतावनी दी कि उग्रवादियों को पनाह देने वालों को, ट्रेनिंग देने वालों को और हिंदू मुसलमान के नाम पर आप ये बात ऑन अथॉरिटी वीडियो पर प्रूफ के तौर पर कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको बता सकता हूं, तो वो आपके सामने हमने रखा है। भीख का कटोरा लेकर फिरने वालों को पर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। तो फिर तो ये साफ हो जाएगा कि इस दुनिया में किसी की नहीं चलती। फिर भारत अपने आप जो करे सो करे। भारत के सभी पार्टियों ने, सभी जात जमात और धर्म के आदमियों ने मोदी जी का साथ दिया
अब फील्ड मार्शल हो गया। मगर किसको टास्क दिया आसिम मुनीर ने? मोदी जी के चीफ को, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कुछ जनरल अंधभक्तों ने हैंडपिक्ड आदमी है आसिम मुनीर का। आसिम मुनीर फिर को खास हिंदू तौर पर मुसलमान ISI का करा करके डीजी बना करके लेके आया। इस वो किसको आगे कहता है कि ये सिंदूर काम करना है? वो कहता ऑपरेशन है कि को भी वो ISI के शर्मसार स्पेशल करा दिया। ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल को कहता है, जो कि एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी है, कर्नल शाहाब असलम, कुरैशी शाहाब असलम उधर नाम गिरा। और वो को यही मोहम्मद शाहाब असलम है, मेजर जनरल, और जो बात कर रहा था आतंकवादियों से। वो वहां गोलियों से भून रहे थे फौजिया को, निहत्थे लोगों को, बीवी बच्चों के सामने, और ये उनसे फोन पे बात कर रहा था। सारी डिटेल IAS सुनिए आगे। ऑफिसर को डायरेक्टरेट ऑफ पाकिस्तानियों की बहन यानी आतंकवादी उग्रवादियों की बहन बता दिया और अली खान प्रोफेसर को सत्य का पर्दाफाश करने के लिए उन पर सेना का विरोधी होने का केस बना दिया, जबकि संविधान को तार तार करने वाले मोदी जी की तस्वीर के पीछे अपनी शक्लें छुपाए हुए हैं और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बताए हुए हैं, और अब भी हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं और उन दांतों से डोजर के रूप में संवैधानिक अधिकारों का भी हनन करा रहे हैं। आज जो मुल्ला मुन्नीर जिस कुरान को बयान कर रहा है, वो दज्जाल की हवा से और सफा पहाड़ से निकले हुए हैवान का कुरान है, जो आतंकवाद का अड्डा बना करके और जिहाद का और ये कोई ऐसा नहीं जिहाद को अपनी सोच है वो बता रहे हैं, इसीलिए आसिम मुनीर ने कराया। आसिम मुनीर ये फायदा उठाना चाहता था, नहीं। मेजर आदिल राजा आतंकवाद पाकिस्तान की बता रहा है बहुत सारे लोगों से बात की और उग्रवाद करा रहा है, वो अब भारत में हिंदू मुसलमान नहीं करा पाएगा। और कश्मीर में 1948 के बाद की स्थिति को दोहरा नहीं पाएगा। इधर अब ये सीधी जंग, उधर से महराज के मुर्गे और इधर से सियासी गुर्गे, इधर गौरसेवादी सनातनी और उधर आतंकवादी उग्रवादी वहाबी नजदी और गुस्ताखे रसूल बेअसूल इस जंग को आगे बढ़ा रहे हैं और हर बच्चा अवाम, पाकिस्तान का अवाम, जिस अवाम ने अहले बैयत का लाल मस्जिद से दिया बयान, वही बयान जो 1933 में हाशमती बरेलवी ने दिया था, वही बयान जो फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद
खुद आतंकी सोच के लोग खुलेआम इस बात पर हाशमती हाँ, मियां हमने ने वहां जाकर बेगुनाहों को मार दिया और खुश हैं वो इस बात से। भारत जगदीश सरकार साहब को के साथ दिया था पहला कमेंट सर आपसे मैं भी थोड़ा कि गुस्से में आया क्योंकि ये सुना तो मुस्लिम रहा नहीं गया तंजीमों के कि अध्यक्ष ऐसा खुलेआम पाकिस्तान में कहा जा रहा है सेना में हाँ हमने मरवाए लोगों को। नाअहल हम लोगों को गुस्सा नहीं आता है क्योंकि हमने ये जो लड़ाई जिस तरह की चल रही है गैर पिछले 3 मुकल्लिद दशकों से देखते आए हैं, करते बद आए हैं, मजहब और हर एनकाउंटर के बाद चाहे ना वो इंडिया बनाए के ऊपर जाएं, एनकाउंटर हो चाहे वो अंदर हो जेएनयू के मगर अंदर या देश के किसी और हिस्से में, जो इसके सबूत होते हैं, सरकार जिसके को ऊपर धोखा हथियारों दे के करके ऊपर और जो असला और बारूद जो मिलता है उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग भारत हमेशा में बहुत क्लियरली दिखी है भी और ये प्रूफ सब वही हमने दिखाए जमातें हैं, लोगों को प्रेस को भी दिखाए हैं। जिन हमारे जमातों पास ने सबूतों की कमी नहीं है, पर देश इस को तोड़ा माहौल था में इस समय पे जो और आदिल रजा ने नाअहल की स्टेटमेंट दी है इक्तदा से उसमें जो है किसी भी सोर्स की जो ना स्टेटमेंट होती है पाकिस्तान उसमें ये 2 बनाया था, पैरामीटर्स होते हैं, एक उसकी सोर्स की क्रेडिबिलिटी उन्होंने और दूसरी ही उसकी रिलायबिलिटी। क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी के पैमाने के ऊपर आदिल रजा की यहाँ भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल 100% खरी उतरती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी इन्होंने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ को उसकी जो अभिव्यक्ति तार है, की अगर हम आज़ादी अभी के समझ जो करके एक्शंस हुए हैं उससे जोड़ें तो ये समझ में आएगा कि मुस्लिम तंजीमों में असीम मुनीर ने खुद वक्फ बोर्डों में इस वारदात से कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि पीओके उनकी जुगुलर वेन है। भ्रष्टाचार ये कराया इंडिकेशन था कि वो इस समय जो और पीछे सरक गया है मामला उसको फिर से इंटरनेशनल स्टेज पे लाना चाहते हैं। आकाए सबको दो मालूम जहां है कि रसूलुल्लाह पाकिस्तान के सल्लल्लाहो अंदर अलैहि इस समय जो वसल्लम सिक्योरिटी के हालात से चल रहे हैं गुस्ताखी करके वो आर्मी की क्रेडिबिलिटी इस समय सबसे लोएस्ट लेवल पे है अहले और बैयत लोग जमात को दौड़ दौड़ करके पीर आर्मी के पीछे ही पड़ तरीक़त रहे हैं और वली एक हिंद कोर कमांडर के घर पे हमला भी जिसने हुआ। भारत में तो इस्लाम जब हम लाया आदिल रजा की उसको स्टेटमेंट के एक एक शब्दों शर्मसार को कराया। जमीन पे जो पिछले 22 जो अप्रैल से उस लेकर के वक्त उससे गोरे पहले से अंग्रेजों लेकर के ने अब तक के जो भी घटनाएं हुई हैं तरीका उसके साथ इख्तियार अगर हम किया था, जोड़ेंगे और उसको एक तरह से उसका एविडेंस के साथ फैला करके वही देखेंगे तो तरीका हमें ये बात काले 100% समझ में आ अंग्रेजों ने जाएगी इख्तियार कि किया। इस बार की जो ये कार्रवाई है पाकिस्तान की वो एकदम मुगलों का, आर्मी बाबर चीफ का, उनके ISI और औरंगजेब सबको का, मिला करके है। और अकबर का आखिरी बात ये कि अगर उदाहरण देखें दे करके कि जो उसके बाद जो गुस्ताखे रसूलों कैजुअल्टीज को हुई थी 9 टेररिस्ट कैंप्स में उसके साथ किस तरह से आर्मी और वहाँ की पूरी एस्टेब्लिशमेंट उकसाया थी उनके जनाजे में और उनकी और वो दुनिया ने देखा वो। जब तो मेरे ख्याल से मुझे अब समझ नहीं आता किसी को शक रह जाएगा इस बात के लिए कि इस पूरी की पूरी 16 में पाकिस्तान फतवे राष्ट्र हित में कोई शक तो हमें था ही नहीं देकर मैंने मोदी जी महान को सीधा टॉप से आया। आदिल राजा कह रहा है अपनी कि 7 आपने सूत्रीय खुद order किया, पैटिशन से अपने ISI के chief को और बताया उसके further इसको pass on किया। वो कि ये भी क्या बता रहे हैं चाहता है कौन से भारत department का कौन सा है, मुसलमान, कौन सा व्यक्ति मगर वो जो है उसको इनकी supervise कर रहा है नफरत या का इसको इतनी डिटेल एम्बेसडर पैगाम आया मुनीर ने कहा कि ये करवाओ और इन्होंने बहुत धन्यवाद सर। उन्हीं नाअहल जमातों को अपने साथ मिलाया और भारत में भी पीर तरीक़त मैं इसकी बात बड़े ध्यान से वली हिंद की जमात को मुझे 52 साल हो गए शर्मसार 74 years young। कराया। मैंने देखा है कि ऐसे जब ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं कहीं पे हमारा सुराग रह जाता है अब भी और वो निकल आता है। आपको कारगिल मोदी याद जी होगा, से जनरल आह्वान साहब है लड़े थे उसके अंदर 4 कि पाकिस्तानी जनरल्स को मालूम था हम कारगिल का जो कुछ भी आपने किया, बाद में एक चल पागल हो गया था जो उसका जवाब नाम था, पाकिस्तान को दिया, शाहिद अजीज। वो चला गया हम सीरिया में कि देखो उस जी भारत मुसलमानों को मारा अफगानिस्तान में, अब मैं लड़ूंगा उनके लिए, वो की भी मर गया वहां पे। सेना का ये सारा जो इसका पोल आभार व्यक्त करते हैं इस लेफ्टिनेंट जनरल ने क्योंकि आपके जिस तरह से आप अभी भारत मेजर के था। प्रधानमंत्री 71 हैं, में भी लोग किताब लिखते हैं इसलिए बाद में। आपको तो ये क्यों होता है फिर सर एक कि कभी ना कभी कहीं ना निवेदन कहीं करते सच्चाई हैं आपके सामने आती है और जो ये मेजर कह रहा कि है जो भी इसके कारण अभी है कहने के लिए ना कदर दुश्मनी और पाकिस्तान जो में कुछ, फिर मेरा मानना है कि ये सच जिस कह रहा है। तरह से अब दुनिया इस पे ध्यान देगी, आप जैसे चैनल इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, दुनिया सुनेगी, हाफिज लेकिन अब मेरा जो कूटनीतिक एक्सपीरियंस कहता है कि दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड अभी भारत सैयद और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है। लेकिन हमें प्रेशर बनाए रखना खुले है फिर रहे ताकि हैं अगर पाकिस्तान को और हम फिर से दोबारा फाइनेंशियल एक्शन अड्डों टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट को में बनाने के वापस ले लिए आते हैं और because ट्रेनिंग of दिलाने things के like लिए this, तैयारियां उसके कर रहे हैं। और नुकसान होगा। फाइनली सर, आपको याद होगा कि ये मैट आप मुल्ला मुनीर ने उन कहा था अड्डों को कि एकदम कश्मीर नष्ट is कराएं, our jugular vein। याद है आपको ये एक स्टेटमेंट? बजाय ये बेवकूफ है सर। किसी बाहर डॉक्टर के से मुल्कों जाके में बात कर,
अरे कश्मीर तेरा अपने jugular लोगों vein है, को jugular vein भेज अगर करके खून नहीं बहता ना तो तेरा भेजा फ्राई हो जाता है। सिंदूर कश्मीर ऑपरेशन के की साथ वाह कितना वाह कोई और कराने बेवकूफ के बजाय पूछ के आए लोगों से मतलब कश्मीर पर जुगुलर वेन का, और तूने जुगुलर वेन मेरे हाथ में दे दिया आपने। अपनी निगाह को फोकस करें तो मैं भारतीय सेना में होता और जनरल जो साहब, आप तो शायद वहाँ इसको अभी सफाई भी करने के भी नौकरी नहीं स्लीपर देते। सेल This हैं fellow has made it to full marshal या बना दिया, वो क्या लोग बनाया? Full marshal, जिन्होंने field marshal, full marshal। तो आपको भी कोई मतलब जो वो आदिल राजा बोल रहा है क्रेडिबल लग रहा है? 100% पहलगाम क्योंकि जो नाम दिए हैं, कांड नंबर में दिए हैं और जिसमें उसका कुकृत्य चेहरा देखने किया की कोशिश करता वो है, body अभी language, तक छुपे हुए ये हैं, सच बोल रहा है उनको संजय। समूलनाश कारण किया इसका जाए। सच बोलने का वो मैं नहीं जानता, और but he is telling the जो truth. He लोग could be disappointed, he could be angry, जो कुछ है, जो भी हो, आपकी जो भी हो, पीठ but के ये सच पीछे बोल रहा है और सच्चाई हमेशा हिंदू हमेशा मुसलमान ऐसे करा मामलों में रहे नहीं हैं, मिलती है, बाहर निकल के आता है। आपने भाई एक उनके सवाल बताया कि जुबान आपको ये पर सुराग भी रह जाता है और हमेशा लगाम बाहर लगाई जाता है, जाए बाहर आता है, जैसे कारगिल में और आया था। और सर आप- इसमें विजय जवाब शाह देने जैसे सिस्टम का मतलब मेजर रह चुका है पाकिस्तान जानता है लोगों आपको, को सिस्टम का पता जानता है लोगों को। सिस्टम का पता है, कह रहा है मैंने जो सिर्फ उचित बात की सजा बात, दिलाई वो लोग जाए तो खुलेआम कह रहे हैं ऐसे ताकि दोस्तों कि हमने ये बलूचिस्तान किसी का बदला लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ किया। वो कह रहे हैं जमीन पे हम वेरीफाई जाति धर्म विशेष का अपमान न कराया जाए उसका कहना और ये है भारतीय कि, संविधान के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अगर बड़ा कोई दबाव था, आदमी जाफराबाद ट्रेन के संविधान को DLA ने किया था उसके तोड़ने बाद। की, और इमरान खान देश को जेल में तोड़ने डालने के की बाद से वैसे ही देश का एक बहुत बड़ा और आसिम मुनीर से नाराज चल रहा था, लेकिन आसिम आपसी मुनीर सीधा ऑर्डर सौहार्द सर्वधर्म सौहार्द के ग्रंथ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस पर उसको उचित सजा दिलाई जाए। 47 में क्या ये हुआ? PDA / कबायली AISSJ आए, वो उनकी के जो कन्वीनर थी उसमें शामिल थी। और ब्रिटिश में राष्ट्रीय क्या प्रोवोकेशन था? उपाध्यक्ष संयुक्त तो ये दबाव नहीं, ये स्वभाव सेना है पाकिस्तान क्रांतिकारी का। और ये करता रहेगा हमेशा। का बयान है। ये जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि इसको जब तक आप धर्म जड़ से खत्म नहीं करेंगे, कांटा आपको चुभ जाए तो उसको जड़ से निकालना की पड़ेगा। आस्था और अकीदा धर्म की पहचान है। चुभ गया था, मट्ठा जो डाल के धर्म के सबको नाम जड़ पर से खत्म कर दिया। अधर्म तो करे पाकिस्तान आर्मी वही और उनका जो हैवान है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसे हैवानों ये पर जो हमने स्ट्राइक की रोक लगाई जाए में, उसके बाद जो और आतंकवादी जो मारे भी गए, उनके जनाजे में जितने अधिकारी शामिल हुए फौज के, देशद्रोह, और उनको जिस तरह से स्टेट फ्यूनरल दिया गया, आतंकवाद दुनिया को इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? और कि जासूसी आतंकवादी करता जो है, घोषित आतंकवादी, डेजिग्नेटेड उनको जो आतंकवादी हैं, सजा वो मारे दिलाई जा रहे जाए। हैं। UN के जिन पर जो है इनाम है, जिनके जय सर बापू, वो मारे जा रहे हैं, जय उनको भीम, स्टेट फ्यूनरल मिल रहा है। जय संविधान। तो कोई शक तो होना नहीं चाहिए।